हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स के 10th और 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। यानी कि आपका इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एग्ज़ाम अगर नहीं हो रहा है तो हमारे मार्क्स किस तरह से बनेंगे, मार्कशीट में क्या लिखा आएगा, क्या केवल प्रमोट लिखा आएगा या फिर कोई क्राइटेरिया है जिससे हमारी मार्कशीट बनेगी। दोनों की बात मैं बात करता हूँ। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी यानी राजस्थान की जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इसी मेथड की को लेकर बात की है। वो मेथड है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। यानी कि आपको पता है कि 10th क्लास का सीबीएसई का तो पहले डिसाइड हो चुका है कि प्री बोर्ड के आधार पर, प्री बोर्ड माने कि आपकी स्कूल में आपकी स्कूल वालों ने जो एग्ज़ाम लिया होगा उसके बेसिस पर आपकी स्कूल के जो टीचर प्रिंसिपल जो भी स्कूल की अथॉरिटी है वो मार्क्स आगे भेजेगी और उसी के बेसिस पे आपकी मार्कशीट तैयार होगी। अब बात यहाँ निकल कर ये आती है कि क्या केवल प्री बोर्ड को माना जाएगा या हाफ ईयरली या फिर प्रीवियस क्लास 11th 9th 10th जो भी प्रीवियस क्लास आपकी रही है उसके आधार पर भी क्या मार्किंग तैयार की जाएगी। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती है। 10th क्लास में जो मार्किंग सिस्टम है, आप ऐसे समझो कि पहले आपके 20 नंबर सेशनल मार्क्स जो होते हैं 17 अंक के जाते थे। कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था तो उसके 20 में से 20 चल जाते थे, कोई थोड़ा सा अगर एवरेज था तो उसके 90, कोई 18 और किसी के 70। इससे कम कोई एक आध स्टूडेंट होता होगा जो जिसके मार्क्स रहते होंगे, बाकी सबके 20 में से 19, 18, 20 इस तरह के मार्क्स रहते हैं। सपोज दैट अगर आपके मार्क्स 20 में से 18 भेजा किसी के तो सीधा सीधा उसके 90% हो गया सेशनल मार्क्स के हिसाब से। अगर मान लो 20 में से किसी के 16 भेजा तो सीधा सीधा उसके 80% बन गया। तो इस तरह से प्री बोर्ड के आधार पर स्कूल डिफाइन कर सकता है। अब बात आती है क्लास 12 मेथड की, यानी कि जो एलिजिबिलिटी जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी जो है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। सपोज दैट आप 12th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास का तो वेटेज जो है, जैसे सपोज दैट वो 70% वेटेज ले सकते हैं। फिर आप 11th में हैं तो आपका 30% वेटेज ले सकते हैं। केवल इसी आधार पर मार्किंग तैयार की जा सकती है। अगर इन वेटेज को कम कर दे तो आपका 9th और 10th का भी वो इंक्लूड कर सकते हैं कि 10th बेसिस के आधार पर भी 12th का कुछ वेटेज डिसाइड हो कि सपोज दैट किसी के 70 बना है 10th में, अगर 70 का मान लो 10% ले रहे हैं वो तो 7% इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 20 लेंगे तो 14%, 30 लेंगे तो 21%। तो इस तरह से वो जो होगा इवेल्यूएशन कर सकते हैं। देखो ये आपको मैं ब्रीफ नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, मतलब ब्रीफ एक न्यूज़ वेबसाइट है, उन्होंने जो पूरा शिक्षाविद यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके ये डिसाइड किया है कि जो एज पर द रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट देयर आर वेरियस ऑप्शंस। वेरियस ऑप्शंस का मतलब बहुत सारे एवेल्यूशन के मेथड हैं। स्टूडेंट इन क्लास 9 to 11, सपोज दैट अगर कोई स्टूडेंट 10th में है तो उसके 9th के मार्क्स प्लस 10th के प्री बोर्ड के आधार पर जो है उसके मार्क्स जनरेट किए जा सकते हैं, यानी कि मार्कशीट बनाई जा सकती है। अगर कोई स्टूडेंट 12th में है तो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड यानी 11th 10th 9th भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर वही बात की गई है, सीबीएसई क्लास 12 मार्किंग स्कीम एवेल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 9 to 11 रिजल्ट, यानी कि 9, 10, 11 इनको वेटेज देकर एक मार्कशीट जनरेट किया जा सकता है। और 9, 10th का ना लेके केवल 11, 12 के बेसिस पे भी किया जा सकता है। आप देखोगे पूरे इसमें सेम एक ही चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से आपके मार्क्स इवेल्यूएट किए जाएंगे, वही सेम पैटर्न के आधार पर, यानी कि आपकी प्रीवियस क्लास का जो है रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर आपकी स्कूल पे डिपेंड करेगा, आपकी स्कूल वो मार्क्स भेजेगी। अगर 10th के इंक्लूड होंगे तो 10th की मार्कशीट तो आपकी वैसे भी बोर्ड से जनरेट होती है, पिछली बार जनरेट हुई होगी। ठीक है, और अगर आप केवल 10th का ना लेके केवल 11th और 12th का लेंगे तो 11th का आपकी जो मार्कशीट रही है पिछले साल की उसके बेसिस पर उसका कुछ परसेंटेज निकाल कर वो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।